गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है और अल्टरनेट और परमुटेशन टेंसर, जो कि मैंने बताया था। परमुटेशन टेंसर जो होता है वो थर्ड ऑर्डर टेंसर होता है और वो एक आइसोट्रॉपिक टेंसर होता है। इट मीन्स उसके कंपोनेंट्स जो होते हैं विद रिस्पेक्ट टू एनी कोऑर्डिनेट सिस्टम इक्वल होते हैं। तो इट इज़ डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन करते हैं, एप्सिलॉन आई जे के। इसकी परमुटेशन टेंसर की वैल्यू 1 होती है अगर आई जे के किस ऑर्डर में होंगे, साइक्लिक ऑर्डर। साइक्लिक ऑर्डर मीन्स 1 2 3 2 3 1 एंड 1 1 2 3 3 2 1 1 2 3। अब देखो ये सारे क्या होंगे हमारे पास, साइक्लिक ऑर्डर्स हो जाएंगे। ठीक है, जैसे ये है 1 2 3 2 3 1 3 1 2। देखो अगेन ये 1 2 3 काउंटिंग में जा रहा है ना, ये 1 2 और ये 3। ठीक है, 1 2 3। ओके, तो ये अगर वो साइक्लिक ऑर्डर में है तो इन दैट केस वैल्यू 1 होगी। अगर एनालिटिक ऑर्डर है मीन्स 2 1 3, साइक्लिक ऑर्डर नहीं है, इन दैट केस वैल्यू -1 होती है। और अगर दो सफिक्सेस आपके इक्वल आ जाते हैं तो उस केस में परमुटेशन टेंसर का वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। फॉर एग्जांपल दिस। ओके, अब हम इसे प्रूव करेंगे कि एप्सिलॉन आई जे के परमुटेशन टेंसर एक टेंसर होता है ऑर्डर 3 का। तो उसके लिए मैंने लेट किया कि एप्सिलॉन आई जे के डैश कंपोनेंट्स है ओ एक्स आई डैश के रिस्पेक्ट में, एप्सिलॉन आई जे के कंपोनेंट्स है ओ एक्स आई के रिस्पेक्ट में। अब हमें क्या प्रूफ करना है, एप्सिलॉन, बिकॉज थर्ड ऑर्डर टेंसर प्रूफ करना है तो एप्सिलॉन आई जे के डैश किसके इक्वल होना चाहिए, एल आई पी एल जे क्यू एल के आर एप्सिलॉन पी क्यू आर के। अगर देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू ये होती है। मीन्स अब हमें ये प्रूफ करना है, राइट हैंड साइड को ये प्रूफ करना है। तो हमने क्या लिया, राइट हैंड साइड ली एल आई पी एल जे क्यू एल के आर एप्सिलॉन। देखो अब हमें इसमें ये सॉल्व करना है, एल आई पी एल जे क्यू एल के आर एप्सिलॉन पी क्यू आर। ठीक है, इसमें पी क्यू आर की वैल्यूज़ क्या है, 1 2 एंड 3। ओके, देखो कैसे ओपन करोगे, पहले पी को 1 2 3 पुट करोगे। ठीक है, पी को 1 पुट करो, क्या आएगा, एल आई 1 एल जे क्यू एल के आर एप्सिलॉन 1 क्यू आर। देन पी को 2 पुट करो, एल आई 1 एल जे क्यू एल आई 2 एल जे क्यू एंड एल के आर एप्सिलॉन 2 क्यू आर। अगेन 3 पुट करो, एल आई 3 एल जे क्यू एल के आर एंड एप्सिलॉन 3 क्यू आर। ओके, अब पी को 1 पुट के आपके पास 3 केसेस आ गए। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्यू को 1 2 3 पुट करना है। इसमें भी आप 1 2 3 पुट करोगे, इसमें भी 1 2 3, इसमें भी 1 2 3। देखो अगर यहाँ पे क्यू को 1 पुट करते हो तो एप्सिलॉन 1 1 आर आएगा। अब दो सफिक्सेस जब सेम हो जाते हैं तो एप्सिलॉन आई जे की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है ना। तो इस केस में क्या हो जाएगा, 1 के केस में क्यू को 1 पुट करोगे 0 हो जाएगा। 2 पुट करोगे, देखो क्या आएगा, एल आई 1 एल जे 2 एल के आर एप्सिलॉन 1 2 आर। एंड अगेन 3 पुट करोगे तो एल आई 1 एल जे 3 एल के आर एंड एप्सिलॉन 3 1 3 आर। ओके, अब इसमें भी सेम 1 2 3 पुट करोगे तो 1 पुट करोगे, क्या आएगा, एल आई 2 एल जे 1 एल के आर एप्सिलॉन 2 1 आर। अब पुट करो 2 पुट करो, देखो 2 पुट करोगे तो एप्सिलॉन 2 2 आएगा तो अगेन 0 हो जाएगा। तो क्या पुट करोगे, 3 पुट करोगे, तो 3 पुट करो, एल आई 2 एल जे 3 एल के आर एप्सिलॉन 2 3 आर। अगेन यहाँ से एल आई 3, अब क्यू को 1 पुट करोगे, एल जे 1 एल के आर एप्सिलॉन 3 1 आर। 2 पुट करो, एल आई 3 एल जे क्यू एल जे 2 एंड एल के आर एप्सिलॉन 3 2 आर। अब 3 पुट करोगे तो ये अगेन 0 हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में अब आर को ओपन करो। ओके, आर को 1 पुट करोगे 0, 2 पुट करोगे 0, तो क्या आएगा, 3 आएगा। तो क्या बनेगा, एल आई 1 एल जे 2 एल
K3 एप्सिलॉन 1 2 3। इसमें 1 पुट करोगे 0, 2 पुट करोगे आपके पास क्या आएगा Li1 Lj3 L2R। यहाँ पे एप्सिलॉन 1 3 2 ओके, प्लस 3 पुट करोगे अगेन 0 हो जाएगा। यहाँ पे R को 1 पुट करोगे 0, 2 पुट करोगे 0, 3 पुट करोगे तो वैल्यू क्या आएगी Li2 Lj1 Lk3 एप्सिलॉन 2 1 3। अगेन यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे R को क्या पुट करोगे 1 पुट करोगे तो क्या आएगा आपके पास Li2 Lj3 Lk1 एप्सिलॉन 2 3 1। ओके, 2 पुट करोगे 0, 3 पुट करोगे 0। यहाँ पे 1 पुट करोगे 0, 2 पुट करोगे तो क्या आएगा Li3 Lj1 Lk2 एप्सिलॉन 3 1 2। ओके, नेक्स्ट है आपके पास ये वैल्यू 1 पुट करोगे क्या आएगा Li3 Lj2 Lk1 एप्सिलॉन 3 2 1। और 2 के केस में भी 0, 3 के केस में भी 0। अब देखो आपने क्या करना है, इसमें साइक्लिक ऑर्डर है तो +1 वैल्यू पुट करोगे, एनालिटिक ऑर्डर है तो -1। 1 2 3 साइक्लिक ऑर्डर है, इसकी वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी। 1 2 1 3 2 साइक्लिक ऑर्डर नहीं है, 1 के बाद 2 नहीं है, ठीक है, और 3 के बाद 1 नहीं है। ओके, तो एनालिटिक ऑर्डर है तो -1 आएगा। यहाँ पे 1 3 2 अगेन 1 3 2 है, एनालिटिक ऑर्डर -1। यहाँ पे 1 2 3 ओके, साइक्लिक ऑर्डर तो 1। ये क्या है 1 2 3 साइक्लिक ऑर्डर 1 1 3 2 एनालिटिक ऑर्डर -1। ये वैल्यूज़ पुट करोगे आपके पास ये वैल्यू आएगी, देखो ये सारी वैल्यू आ जाएगी। अब आपने क्या करना है Li1 कॉमन लेना है, 2 टर्म्स होंगी Li1 वाले, उनमें से Li1 कॉमन लोगे क्या बनेगा Lj2 Lk3 माइनस Lj3 Lk2। फिर Li2, 2 टर्म्स में से Li2 कॉमन आएगा एंड 2 टर्म्स में से Li3 कॉमन आएगा। ओके, इसको अरेंज कर देना है, मिड टर्म को माइनस ले लेना है। ओके, एक मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट बनाना है। अब देखो ये कैसी फॉर्म बन गई है कि हम डिटर्मिनेंट, इस डिटर्मिनेंट को ओपन करोगे तो आपके पास वो फॉर्म आएगी। तो ये डिटर्मिनेंट हो गया, इसको 130 क्वेश्चन ले लें। अब इसमें केस 1 है, अगर 2 सफिक्सेस इक्वल हैं, 2 सफिक्सेस मीन्स इफ़ i इज़ इक्वल्स टू a या j इज़ इक्वल्स टू k है या k इज़ इक्वल्स टू i है। तीनों केसेस में क्या होगा, सपोज i इज़ इक्वल्स टू j, i को j के इक्वल पुट करोगे, देखो यहाँ पे भी आई आएगा, यहाँ क्या आई डिटर्मिनेंट की 2 रोज़ या 2 कॉलम्स इक्वल होते हैं तो पूरा डिटर्मिनेंट 0 हो जाता है, ठीक है। इसी तरह से अगर आप j के इज इक्वल्स टू k पुट करोगे तब भी वैल्यू 0 आएगी, k इज इक्वल्स टू i पुट करोगे तब भी वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी। ओके, नेक्स्ट क्या है, अगर i j k क्या हो जाए साइक्लिक ऑर्डर में हो जाए, कोई भी एक साइक्लिक ऑर्डर उठा लेते हैं, i को 1 पुट कर दो, j को 2 पुट कर दो, k को 3 पुट कर दो, ये पुट कर दिया। अगर हम इसको ऑब्टेन करेंगे, हमें किसकी वैल्यू चाहिए L11 L12 L13 L22 23 31 32 33। अगर हम ऑब्टेन करते हैं OXI, इसके लिए हमने क्या करना है OXI डैश को OXI से रोटेट करना है थ्रू एन एंगल थीटा अबाउट x3 एक्सिस। अबाउट x3 एक्सिस मीन्स आपने x3 एक्सिस को फिक्स रखना है, और जैसे आपने लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इन 3D किया था तो आपने एक्सिस को, कोऑर्डिनेट एक्सिस को थीटा एंगल से रोटेट किया था, तो तीनों जो एक्सिस थी वो रोटेट हुई थी थीटा एंगल। बट यहाँ पे आपको अबाउट x3 एक्सिस रोटेट करना है, तो x3 एक्सिस में आपके पास x3 एक्सिस फिक्स रहेगी और बाकी 2 एक्सिस क्या होंगी रोटेट होंगी इस तरह से, x2 बिकम्स x2 डैश एंड x1 बिकम्स x1 डैश, x3 बिकम्स x3 डैश मीन्स x3 डैश ही रहेगी। देखो यहाँ से हम Lij का यूज़ करके फाइंड आउट करेंगे L11 L12 इस तरह से वैल्यूज़। फर्स्ट है आपके पास L11 cos xi x1 डैश कॉमा x1। देखो L11 की वैल्यू फाइंड आउट करोगे cos x1 डैश x1, ये आपके पास एक्सिस है। देखो ये एक्सिस किस तरह से होगी, फर्स्ट इन दिस टाइप, सेकेंड ये इसके परपेंडिकुलर, और थर्ड जो होगी
वो इसके परपेंडिकुलर है ना, दोनों के तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगी। जब आप इन्हें रोटेट करोगे तो ये इस तरह से हो जाएगी, ये इस तरह से हो जाएगी और ये इस तरह से हो जाएगी। ओके, अब देखो फर्स्ट क्या है आपके पास, L11 cos x1 डैश और x1। आपको पता है x1 जो है वो x1 डैश से थीटा एंगल रोटेट कर रहा है, तो ये तो क्या आएगा, थीटा आएगा, दैट इज़ cos थीटा। नेक्स्ट है आपके पास x1 डैश और x2, ये है ना, ये आपके पास x2 है, ये आपके पास x1 डैश है, सॉरी ये x1 है। इन दोनों के बीच का एंगल 90 है। अगर आप इसको थीटा एंगल रोटेट करोगे तो ये एंगल कितना रह जाएगा, 90 माइनस थीटा। इन दोनों के बीच का एंगल 90 माइनस थीटा होगा, तो यहाँ से क्या आएगा, cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा। ठीक है, सिमिलरली cos x1 डैश और x3। अब देखो आप किसे इसे रोटेट कर रहे हो ना, ये x3 है आपके पास, ये वाली एक्सिस x3 है, ये x1 है। जब आप इसको रोटेट करोगे तब भी ये इसके साथ 90 डिग्री एंगल बनाएगी x1 डैश पे भी, तो x1 डैश और x3 के बीच का एंगल क्या होगा, 90 होगा, और cos 90 क्या होता है, 0 होता है। नेक्स्ट है x2 डैश एंड x1। x2 डैश और x1 के बीच का एंगल क्या होगा हमारा, 90, बिकॉज x2 डैश और x1 डैश के बीच का एंगल 90 होगा, और प्लस थीटा, तो क्या बनेगा, 90 प्लस थीटा, दैट इज इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा। ओके, अगेन x2 डैश और x2 है, तो x2 डैश के बीच का एंगल तो थीटा ही है, तो क्या आएगा, cos थीटा आएगा। अगेन आपके पास क्या है, x2, ठीक है, x2 डैश को अगर रोटेट करोगे, देखो ऐसे रोटेट करोगे तो अगेन ये इसके साथ क्या एंगल बनाएगा, 90 डिग्री एंगल बनाएगा, तो क्या आएगा, cos 90 इज इक्वल्स टू 0। नाउ L31 दैट इज x3 डैश एंड x3 डैश एंड x1 के बीच का एंगल क्या होगा, अगेन 90 होगा, जैसे इसका और इसका एंगल 90 था, इसका एंगल भी क्या होगा, 90, दैट इज इक्वल्स टू 0। x3 डैश और x2 भी 90 एंगल बनाएंगे, एंड नेक्स्ट है x3 डैश के अलॉन्ग 0 एंगल बना रहा है, तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ओके, तो अगर इसमें इसकी वैल्यूज़ पुट करोगे तो आपके पास ये आएगी, डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करोगे तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल्स टू क्या आएगा, 1 आएगा। ओके, अब क्या है, केस थर्ड में क्या है, इफ़ आई जे के आर इन एनालिटिक ऑर्डर दैट इज़ जे इज, अभी आपने साइक्लिक ऑर्डर प्रूफ किया है, अभी आप एनालिटिक ऑर्डर प्रूफ करोगे, दैट इज़ जे इज इक्वल्स टू 1, आई इज इक्वल्स टू 2, कोई भी एक एनालिटिक ऑर्डर आप उठा सकते हो, आई इज इक्वल टू 2, के इज इक्वल्स टू 3 ले लिया, तो इन दैट केस में आप पुट करोगे, ये वैल्यूज़ आएगी, ये वैल्यूज़ आपने ऑलरेडी फाइंड आउट की हुई है। तो अगर आप देखो, अगर आप इन दोनों को इंटरचेंज करोगे तो माइनस का साइन आएगा ना, ठीक है, माइनस का साइन आएगा, तो इसकी वैल्यू 1 आई है जो आपने अभी प्रूफ किया है, तो अगर ये 1 है तो 1 इंटू -1, तो एनालिटिक ऑर्डर में क्या आई है, -1 आई है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड किसके, देखो अगेन राइट हैंड साइड क्या है, 1 आया अगर साइक्लिक ऑर्डर है, -1 है अगर एनालिटिक ऑर्डर है, 0 है अगर सफिक्सेस इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल होगी, राइट हैंड साइड के, और हेंस प्रूफ्ड।